हिंदी लोकवाणी कक्षा 10वीं दिन 14 क्षेत्र वाचन लेखन कौशल योग्यता स्वमत अभिव्यक्ति। मेरे प्रिय छात्रों, आज का मेरा ये वीडियो दिन 14वां वीडियो है। इसमें देखते हैं अपेक्षित कौशल किसी विचार भाव का सुसंबद्ध प्रभावी लेखन करना, व्याख्या करना, स्पष्ट भाषा में अपनी अनुभूतियों संवेदनाओं का संक्षिप्त अभिव्यक्ति करना। आओ पता करें सैनिकों का देश के लिए योगदान, पर्यावरण, बड़ों की भावना का आदर। आओ सक्षम बने पर्यावरण संवर्धन संबंधी। आओ पता करें सैनिकों का देश के लिए योगदान, पर्यावरण, बड़ों की भावना का आदर। मेरे प्रिय छात्रों, सैनिकों का देश के लिए योगदान, आइए इस विषय पर हम बात करते हैं। सैनिकों का देश के लिए योगदान। उत्तर लिखो। सैनिक चाहे किसी भी देश के क्यों न हो, उनकी ज़िंदगी हमेशा कठिनाइयों से भरी होती है। सैनिक हमारे देश के प्रहरी होते हैं। जब तक वे सीमा पर तैनात है, तब तक हम भी चैन की सांस ले पाते हैं। अन्यथा हमारा जीवन भी कब का समाप्त हो चुका होता। राष्ट्र की सुरक्षा, अखंडता व एकता को बनाए रखने में भारतीय सशस्त्र सेनाओं का योगदान किसी से छुपा नहीं है। देश की रक्षा के लिए हमेशा तत्पर रहने वाले सैनिक अपने परिवार से दूर रहते हैं। साल में सिर्फ 2 महीने के लिए वो अपनों के साथ रहने आते हैं, और उसमें भी यदि बीच में ही कहीं लड़ाई छिड़ जाए या अन्य ज़रूरत आ पड़े तो उन्हें वापस बुला लिया जाता है। हम अपने घरों में चैन की नींद सो रहे हैं, उसका कारण भी सैनिक ही है। उन्हें सोने के लिए कहीं पर रेतीली चादर मिलती है तो कहीं पर घास का बिछौना बनाकर भी वो रात काट लेते हैं। उनका सोना भी एक आराम मात्र होता है, हमारी तरह नहीं कि पूरी आनंद की नींद ले सके। वह आँख भी बंद करते हैं तो उनके मन में सीमा की सुरक्षा की यादें बनी रहती है, जिससे वे हमेशा सजग रहते हैं। भारतीय सशस्त्र सेनाओं के 3 अंग है। भारतीय सशस्त्र सेनाओं के उन जाबाजों से सीखना चाहिए कि देश की रक्षा के लिए हर समय मर मिटने के लिए तैयार रहते हैं। सैनिक अपने कर्तव्य का पालन और उद्देश्य की पूर्ति के लिए अपना घर परिवार छोड़कर, उनसे मीलों दूर रहकर संपूर्ण भारत को अपना घर और प्रत्येक भारतवासियों को अपना पारिवारिक सदस्य समझते हैं। अपना पारिवारिक सदस्य। मेरे प्रिय छात्रों, यह था सैनिकों का देश के लिए योगदान। आओ सक्षम बने। इसके बाद है आओ अभ्यास करें, प्रकट वाचन करें। देखिए, दावा बहस चल रही थी। सभी अपने अपने देशभक्त होने का दावा पेश कर रहे थे। शिक्षक का कहना था, हम नौनिहालों को शिक्षित करते हैं, अतः यही देश की बड़ी सेवा है। चिकित्सक यानी डॉक्टर, चिकित्सक का कहना था, नहीं, हम ही देशवासियों की जान बचाते हैं, अतः
यह प्रमाण पत्र तो हमें ही मिलना चाहिए। बड़े बड़े कंस्ट्रक्शन करने वाले इंजीनियरों ने भी अपना दावा बताया, तो बिजनेसमैन किसानों ने भी देश की आर्थिक उन्नति में अपना योगदान बताते हुए स्वयं का पक्ष प्रस्तुत किया। तब खादीदारी नेता आगे आए, हमारे बिना देश का विकास संभव है क्या? सबसे बड़े देशभक्त तो हम ही हैं। यह सुन सब धीरे धीरे खिसकने लगे। तभी आवाज़ आई, अरे लाल सिंह, तुम अपनी बात नहीं रखोगे? मैं तो क्या कहूँ, रिटायर्ड फौजी बोला। किस बिना पर कुछ कहूँ, मेरे पास तो कुछ नहीं। तीनों बेटे पहले ही फौज में शहीद हो गए हैं। मेरे प्रिय छात्रों, अब आप ही बताइए, इसमें सबसे बड़ा देशभक्त कौन है? इसमें सबसे बड़ा देशभक्त कौन है? तो मेरे प्रिय छात्रों, मैं उम्मीद करता हूँ आपको दिन 14 ये वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में।